हेलो बच्चों, हो तैयार फिजिक्स की रैंक बूस्टर सीरीज में। बच्चों आज हम क्या है कि क्वेश्चंस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर पर। लेट्स स्टार्ट। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम डिफाइन करते हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालते हैं तो हम यूज करते हैं W इक्वल टू एफ डॉट एस। ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है जिसका मैं आपको सीधा एग्जांपल बता रहा हूं। यदि एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, आपको दिया है फोर्स लग रहा है 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे। और इस फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से पार्टिकल बॉडी पॉइंट ए 1 2 3, यहां से ये जो बॉडी है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3 4 एंड 3, यहां पे डिस्प्लेस हो जाती है। हमें पूछा है वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा। हम जानते हैं वर्क डन बाई फोर्स निकालते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो सिंपल बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 - 1 i केप प्लस 4 - 2 j केप प्लस 3 - 3 k केप, मतलब उसकी कोई बात ही नहीं है, खत्म हो गया वो। तो ये आपके पास आ गया 2i केप, ये आपके पास आ गया 2 j केप, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। आपको सबको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में i केप डॉट i केप 1 होता है, j केप डॉट j केप 1 होता है एंड k केप डॉट k केप 1 होता है। i केप डॉट j केप 0 होता है, j केप डॉट k केप 0 होता है। अब यहाँ पे k केप का तो चक्कर ही नहीं है। तो देखिए वर्क डन निकालेंगे। फोर्स आपको दे रखा है 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है आपको 2i केप प्लस 2j केप। आपको मालूम है i केप डॉट i केप 1 होगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, j केप डॉट j केप 1 होगा 3 × 2 6 हो जाएगा, और k केप का तो कोई चक्कर ही नहीं हो तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 10 यूनिट, क्योंकि फोर्स दे रखा है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मीटर में, तो आंसर आएगी वर्क की यूनिट आएगी जूल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 10 जूल। बच्चों अब आपको मैं बताता हूं जब फोर्स वेरिएबल होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखो आपको दे रखा है एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है x² + 4 के अकॉर्डिंग, और आपको बोला है x = क्या है कि 0 से x = 3 मीटर तक वर्क डन बताइए। फोर्स दे रखा है आपको न्यूटन में। जब भी फोर्स वेरिएबल होता है हम वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन से। तो आप क्या है कि इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये हमारे पास क्या है कि वर्क डन आ गया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन लिखा dw जो होगा f dx, और लिमिट डाल देंगे 0 से 3। आपको फोर्स की इक्वेशन दे रखी x² + 4 इंटू कर दिया dx, लिमिट डाल दी 0 से 3। x² का इंटीग्रेशन होगा x³ / 3, और 4 dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट डालेंगे हम 0 से 3। तो यहां पर क्या है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे x³ तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27/3 प्लस 4 × 3 करेंगे तो आएगा 12, जिसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 12, हमारा आंसर हो गया 21 यूनिट, मतलब 21 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा वर्क डन का है 21 जूल। ये हमारा क्या है कि सेकंड क्वेश्चन था। फिर से आपको क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगर आपको क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो और वर्क डन निकालना हो तो आप क्या है कि सिंपली क्या करो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया निकाल दीजिए तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो देखिए अब हम वापस क्या है कि ग्राफ के थ्रू क्या है कि वर्क डन निकाल रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ये हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। ये फोर्स है न्यूटन में और ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मीटर में। ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व है। क्वेश्चन इस तरीके से, ये हमें दे रखा है 0, ये हमें दे रखा है 2, ये हमें दे रखा है 4, ये हमें दे रखा है 6, ये हमें दे रखा है 2, ये हमें दे रखा है 8, और ये हमें दे रखा है 8, ये हमें दे रखा है 10, और ये हमें डिटेल दे रखी है इसकी -2। ये हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डिटेल दे दी और हमें क्या की पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स
इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी बाय 10 मीटर। तो देखो ऊपर क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, नीचे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, नीचे क्या है कि वर्क डन नेगेटिव होगा, ऊपर वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसका एरिया निकाल दीजिए, इसका भी एरिया निकाल दीजिए, इसका भी एरिया निकाल दीजिए, इसका भी एरिया निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप क्या है कि पहले वाले क्या है कि स्क्वायर का एरिया निकालेंगे 2 × 2 तो ये आएगा 4, यही हमारा वर्क डन होगा। सेकेंड वाला ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या बनेगा 2 + 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 4 - 2। आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, और ये 8 - 0 करेंगे तो 8 आएगा। ये वाला नीचे वाला एरिया नेगेटिव में चला जाएगा, पूरे ट्राइंगल को एक साथ निकाल दीजिए, 10 - 6 4 हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 2। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 2 × 2 आएगा 4, ये कितना आएगा 8 + 2 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 8, और ये कितना हो गया 2 से 2 कट गया, ये हो गया 4, ये आपके पास 4 से 4 कट गया, ये आपके पास आ गया 10 + 8 मीन्स 18 यूनिट, आंसर हो जाएगा जूल। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि वर्क डन का आंसर आ रहा है 18 जूल। तो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो आप ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे वर्क डन पॉजिटिव होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वर्क डन नेगेटिव होगा। तो आप क्या है कि एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। आपको क्या है कि फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से, एक पार्टिकल पे क्या है कि फोर्स देखो, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी along the direction of line joining point A, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 1 1, टू पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3 3 3, और आपको दे रखा है एंड ड्यू टू विच particle gets displaced from point C 1 1 1 to point D 2 2 2। हमें पूछा है फाइंड वर्क डन। अब ऐसे क्वेश्चन में वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या है कि फोर्स की इक्वेशन निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, निकालने का सीधा सिंपल तरीका, जब भी किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करना होता है तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो आप क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले फोर्स वेक्टर निकाल लीजिए। फोर्स कितना दे रखा है 4 न्यूटन, किधर लगा हुआ है ये, पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन की तरफ लगा हुआ है। तो इस लाइन में ए से बी की तरफ आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, और उस यूनिट वेक्टर को आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको फोर्स वेक्टर मिल जाएगा। क्योंकि जब आपके पास फोर्स वेक्टर होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तभी आप वर्क डन निकाल पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये तो आ गया आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग A to B। ये तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। ये आ जाएगा कितना 1 1 1 1 से 3 3 3 दिए, तो 3 - 1 I कैप प्लस 3 - 1 J कैप प्लस 3 - 1 K कैप डिवाइड बाई √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 4 8 4 12, 12 का मतलब 4 × 3 तो 2√3। ये आपके पास आ जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप डिवाइड बाई √3। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपके पास फोर्स वेक्टर आएगा, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का 4 न्यूटन इंटू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप डिवाइड बाई √3। ये आपका फोर्स आ गया इतना न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आपके पास पार्टिकल क्या है कि सी से डी शिफ्ट हो जाता है। सी के कोऑर्डिनेट कितने 1 1 1 और डी के कोऑर्डिनेट कितने 2 2 2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया
2 माइनस 1 करेंगे तो 1 i कैप आएगा, फिर 2 माइनस 1 करेंगे y में तो 1 j कैप आएगा, फिर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 k कैप आएगा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। अब आपको क्या है कि वर्क डन निकालना है, बहुत सिंपल है। वर्क डन क्या आएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो 4 तो ऐसे कैसे आ गया, √3 ऐसे कैसे आ गया, ये क्या बचेगा, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, ये आपके पास हो गया। तो 4 × 3 कितना होगा, 3 से √3 काट दो तो √3 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 4√3, आंसर आ जाएगा 4√3 जूल। ये आपके पास क्या है कि वर्क डन आ गया है। तो वर्क डन आपने क्या है कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकाल लिया, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकाल लिया, लैंग्वेज फॉर्म में कोई क्वेश्चन आया तो भी वर्क डन निकाल लिया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा वर्क डन का आप आसानी से क्या है कि निकाल सकते हैं। एक क्या है कि क्वेश्चन नीट जेईई में आता रहता है, चेन बेस्ड प्रॉब्लम वर्क जो पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो भी आपको बता देते हैं। देखो ये बात हर कोई जानता है कि सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होता है। सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होता है। यहां पे क्या है कि क्वेश्चन में आपको एक चेन दे रखी है, ये चेन है जिसके अंदर क्या है कि एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ऐसे चेन के लिंक हैं, ये आपको चेन दे रखी है। आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है चेन की क्या है कि लेंथ है L, और चेन का क्या है कि जो हैंगिंग पोर्शन है ये है L/10, और इस पूरी चेन का मास है m। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है ये जो टेबल से जो नीचे हैंगिंग पोर्शन है ना, इस हैंगिंग पोर्शन को यदि हम क्या है कि उठाना चाहते हैं, इस क्या है कि टेबल के लेवल पे लाना चाहते हैं, तो वर्क डन कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या है कि हमें क्या मालूम है, क्योंकि चेन के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो क्या है कि ए लेंथ का अगर क्या है कि मास कितना था m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया m/l, और यहां पे क्या है कि लटका हुआ पोर्शन कितना है L/10, उसका मास कितना हो जाएगा m/l × L/10, तो ये m/10 मास नीचे लटका हुआ है। और हमें मालूम है सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर मास सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होता है, तो ये क्या है कि L/10 पोर्शन लटका हुआ है, इसका सेंटर मास कितने पर आएगा, L/20 पर आएगा। अब आपको क्या है कि क्वेश्चन में क्या मालूम है, m/10 मास को क्या है कि यहां पर रख दीजिए, कहां पर, L/20 की लोकेशन पे। तो m/10 मास को क्या है कि उठाना है L/20 हाइट पर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अगर कोई पॉइंट मास m है उसे h हाइट उठाना होता है तो वर्क डन करना पड़ता है mgh। तो यहां पे वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा हमारे पास m/10 × g × L/20, इतना वर्क डन आएगा, जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mgl/200, ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा, ये हमारे पास वर्क डन का आंसर हो जाएगा mgl/200। ये आप समझ गए होंगे इस तरीके से वर्क डन। फिर से क्या है कि आपको क्या है कि एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगर हमें क्वेश्चन क्या है कि जनरल वे में पूछा होता, अगर यही क्वेश्चन हमें जनरल वे में पूछा होता तो हम क्या करते हैं, देखो ये मान लो क्या है कि क्वेश्चन में हमारी चेन दे रखी है, ये चेन दे रखी है हमें, और चेन की लेंथ कितनी है, L है। आपको पूछा है कि चेन का 1/n पोर्शन लटका हुआ है, कितना लटका हुआ है, 1/n। इस लटके हुए पोर्शन को, हैंग पोर्शन को उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, L/n का क्या है कि मास कितना होगा, L/n पोर्शन का क्या है कि मास है m/n, और यहां पे क्योंकि L/n पोर्शन लटका हुआ है, इसका सेंटर मास कितने पे होगा, L/2n पर। तो m/n मास को L/2n हाइट ऊपर लेके जाना है, वर्क डन कितना पड़ेगा, m/n × g × L/2n, इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, जो आएगा mgl/2n²। ये हमारा वर्क डन का आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से क्या है कि वर्क डन के हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। आगे की क्या है कि वीडियोज में फिर से आपको क्या है कि वर्क डन के और बेटर क्वेश्चंस लाएंगे हम आपके लिए। तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू बच्चों।